हेलो डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के लिए साइंस पढ़ाया था। ठीक है, तो आपको साइंस में मैंने पढ़ाया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रकाश के बारे में बताया था, प्रकाश के गुण के बारे में बताया था और कुछ वस्तुओं के बारे में बताया था। ठीक है, जो हमारी थी कौन सी थी, अप्रदीप वस्तुएँ और प्रदीप वस्तुएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज शुरू क्लास करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को नए चैनल पर नए हों तो कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो मेरी वीडियो आए तो आपको तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। वो हम अब जो पहले प्रकाश पढ़ चुके, अब प्रकाश थोड़ा अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेरा आज टॉपिक है वो है मेरा प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे अपना प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जैसे कि नाम से चल रहा पता, परावर्तन यानी कि कोई चीज़ अपने पास आ रही है उसको वापस भेज देना, जो क्या होता है हमारे प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो क्या होगा, अब देखो, अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश परावर्तन होता क्या है, होता क्यों है, किस वजह से होता है ना। तो देखो जब भी हमारी कोई प्रकाशीकरण होती है किसी माध्यम से आती है, किसी माध्यम से तो आएगी। जैसे कि नॉर्मली क्या इधर क्या एयर होती, हवा होती, इसमें क्या ये माध्यम है ना। तो प्रकाशीकरण किसी माध्यम से, प्रकाशीकरण किसी माध्यम से चल के आती है और जब आएगी तो किस पे आएगी, किससे किससे परावर्तित होगी? कोई भी हमारी क्या होगी, एक चमकदार सतह होगी, है ना, उसी पे तो परावर्तित होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं, तो पहले आपको डेफिनेशन उसके लिए बताते हैं। डेफिनेशन जिसको आप लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, उसको नोट कर लें, है ना। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाशीकरण किसी माध्यम से चल के आती है तो किस पे, हमारे एक चमकदार तल पे, है ना, चमकदार तल पर टकराती है। तो जिस माध्यम से आती है, टकराने के बाद उसी माध्यम वापस लौट जाती है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकेंगे, किससे टकराएगी? इससे पहले क्या लेंगे, ये रहेगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, एक चमकदार तल, यानी कि जी हमारे एक क्या प्लेन का कांच है, कांच पे हमने ऊपर कर दिया पॉलिश। जी हमने क्या कर दिया, कांच ऊपर क्या कर दिया हमने, पॉलिश, है ना। तो जी क्या बन गया हमारा, तो जी बन गया हमारा क्या, चमकदार तल, चमकदार तल, है ना। जैसे हम जो चमकदार तल है, जिसे हम कह सकते हैं क्या, एक तरह क्या हो गया हमारा ये समतल दर्पण, है ना। जैसे कोई भी एक मान लो प्लेन कांच है, उस पर हम एक साइड पॉलिश कर दें तो क्या होगा, बन जाएगा ना शीशा, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, वो हमारा क्या समतल दर्पण ही तो होता है ना। तो जी क्या होगा हमारा समतल दर्पण। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या एक माध्यम है, माध्यम कौन सा हमारा, कौन सा, वायु वाला माध्यम। ये क्या है, वायु वाला माध्यम। ठीक है, प्रकाशित किरण किसी माध्यम से आती है, ठीक है, माध्यम से आती है, वो किसी चमकदार तल पर आगे क्या टकराती है, यानी किस पे क्या करेगी, इस पर क्या होगी, इस पर टकराएगी। तो मान लो किरण ऐसी आ रही है हमारी, ये किरण आई, इस पर टकराई, है ना, किरण यहाँ से आई, इस माध्यम पर टकराई। तो जो हमारी किरण आती है, आने वाली किरण क्या बोलते हैं हम, जो हमारी किरण आती है उसे बोलते हैं हम क्या, अपना, उसे बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, जब किरण आई तो इस पर टकराई, तो टकराएगी तो किसी जगह पर टकराएगी, तो जिस बिंदु पर टकराएगी उसे हम बोलेंगे क्या, उसे हम बोलते हैं हम अपना आपतन बिंदु। ठीक है, जब प्रकाशीकरण किसी माध्यम से आकर चमकदार तल पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, अब देखो जहाँ पर टकराई है, जिस बिंदु पर टकराई उस पर क्या करेंगे, उसमें खींचेंगे हमें क्या, एक अभिलंब। क्या चलेंगे, इसमें खींचेंगे क्या, हमें एक अभिलंब। जी हमारा क्या रहा, जी हमारा क्या अभिलंब, यानी कि एक लंब, जैसे हम कह सकते हैं हमारा क्या है, अभिलंब, यानी कि एक लंब खींचा किस पर, जिस बिंदु पर टकराई। अब देखो, अब कोई भी प्रकाशीकरण जब कोई प्रकाशीकरण किसी चमकदार तल पर आएगी, वो जिस एंगल से आएगी, यानी जिस टकराई, इस बीच में कुछ कोण बना होगा, है ना। तो जिसके आपतित किरण है, जैसे इंग्लिश में बोल देगा इंसिडेंट रे, है ना, जैसे हम नोट करेंगे आई से। ठीक, तो वो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से इसमें माध्यम में वापस लौट जाएगी, है ना, जिस एंगल से आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो जो एंगल बनेगा, जी हमारी कौन सी किरण होगी, जी हमारी कौन सी किरण होगी, जो हमारी कौन सी परावर्तित, कौन सी किरण, जिसका नाम हो गया हमारा, जैसे हम कह सकते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। ठीक, तो देखो
जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है तो किसी चमकदार तल पर टकराती है और जिस बिंदु पर टकराई थी उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और परावर्तन के पश्चात जिस 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 कोण से आती है उसी कोण से वापस लौट जाती है, उसे हम बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। ठीक है, तो हमारे अभिलंब है और परावर्तित किरण के बीच में कोण बनेगा, ये क्या है, परावर्तित किरण, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज। इस पर जो कोण बनेगा हम कौन हो गया हमारा आई, जो नहीं आई नहीं सॉरी, वो हमारा कौन हो गया आर, है ना। तो अभिलंब और आपतन किरण के बीच जो कोण बनेगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं क्या, इसे हम कह सकते हैं आपतन कोण, कह सकते हैं इसे कहते हैं क्या, आपतन कोण। ठीक, और हम अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोल रहे हैं क्या, उसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो चलो आपको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। जब कोई प्रकाशीय किरण किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार तल यानी कि समतल दर्पण पर टकराती है ना, टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यानी कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, और जिस एंगल से आएगी, जिस बिंदु पर टकराएगी उसको हम कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हम एक लंब खींचेंगे, यानी कि अभिलंब डालेंगे, है ना। तो जो हमारा अभिलंब और आपतन किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा क्या, आपतन कोण होगा। और अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में कोण बनेगा वो हमारा क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। ठीक है, ठीक, ये तो होगा हमारा क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, किस तरीके से होता है। ठीक है, जो मैंने आपको इसमें समझा दिया। ठीक है, और जिसको समझ में ना आया हो तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसमें क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की किरण टकरा गई, तो अब देखो, अब इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद क्या होता है, तो परावर्तन के कुछ नियम आएंगे। साइंटिस्टों ने जब आगे स्टडी की तो उन्होंने परावर्तन के दो नियम दिए, है ना। तो उन्होंने कहा, तो अब पढ़ेंगे क्या, प्रकाश परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक, तो परावर्तन के नियम में हमें दो नियम दिए। पर पहला नियम क्या दिया, हमारी आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों किस्म होते, तीनों एक ही तल में होते। तो हम क्या ले सकते हैं, प्रथम नियम में क्या ले सकते हैं, हमारा प्रथम नियम में क्या आएगा, हमारा प्रथम नियम जो हमारा होगा वो हमारा क्या आएगा, हमारा आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु बा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, है ना। तो प्रथम नियम में आएगा हमारी आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं ना। तो जो क्या होता है प्रथम नियम। इसी प्रकार हमारा द्वितीय नियम में होगा, द्वितीय नियम में क्या आएगा हमारा, द्वितीय नियम में क्या होगा, द्वितीय नियम में आएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का आपतन कोण, प्रकाश का परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, हमारे समान होते हैं। तो हमारा क्या होगा, द्वितीय नियम में क्या लिखेंगे हम, प्रकाश का आपतन कोण व प्रकाश का परावर्तन कोण बराबर होता है ना। तो क्या होगा, प्रकाश का आपतन कोण और प्रकाश का कौन सा, हमारा परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, तो आई होप आप लोग ये सब ऊपर नोट कर चुके होंगे। थोड़ा हम साफ कर लें, जगह थोड़ी नीचे कम पड़ रही तो हम जगह कम पड़ती है तो इसको साफ कर लेते हैं ऊपर। प्रथम नियम को हम साफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो क्या आएगा, तो क्या आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, तो हम क्या ले सकते हैं, आपतन कोण किसके बराबर है, हमारा परावर्तन कोण। ठीक, तो आपतन कोण हमारा क्या ये है, आपतन कोण हमारा क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं आपतन कोण। तो इसे इंडिकेट करने किससे, कोण
आई, यानी आपतन कोण। आई मीन्स क्या होता है, इंसिडेंट रे, है ना। और जो परावर्तन किरण है तो वो होती है क्या, वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। तो इसे इंडिकेट कैसे, आर से, तो क्या होगा, कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो जो क्या होगा, हमारे प्रकाश का परावर्तन का द्वितीय नियम, जिसमें क्या होता है, हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं ना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के हमारे दो नियम होते हैं, है ना। तो हमने दोनों नियम को पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया होगा तो वीडियो को आप बार बार रिवाइज करके देख लें, है ना। बार बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको 1 से 2 बार देखने पर बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, यानी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया है, ठीक है। और देखो आप लोग को पढ़ना है तो थोड़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर देखो मेरे पढ़ाने से कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज़ थ्योरी है तो बात रही थ्योरी की, देखो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको यहाँ से पढ़ा दूंगा, ठीक है। बात रही थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए आप लोगों को थोड़ा, आप 10th में हैं, आप ऐसा तो नहीं कि समझदार नहीं है, 10th में हैं, समझदार हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको अपने आप से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो आप थोड़ा बुक की हेल्प लीजिए, और कभी सीरीज आती है सीरीज की हेल्प लीजिए, और उनसे थ्योरी कवर कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ से दे दूँगा, ठीक है। बाकी नोट्स को लेकर अभी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देता, लेकिन आप जितना होगा मैं बोर्ड पे लिख दिया करूँगा, तो वो नोट कर लिया करेंगे, या फिर मुझसे बोल लिया करूँगा तो आप उसको नोट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।